अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों का फीडबैक का एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें बेसिकली आप लोगों ने कंट्रोलर्स को डिज़ाइन करना है। आपको बेसिकली 3 कंट्रोलर्स गिवन है, पी आई, पी डी और पी आई डी। इन तीनों में से आपने जो है वो कोई से 2 कंट्रोलर्स को डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन जो सूटेबल है। सो आप लोगों को जो है वो कुछ स्पेसिफिकेशन दी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपको सेटलिंग टाइम और ओवरशूट गिवन है, ठीक है। तो उन स्पेसिफिकेशंस को यूज़ करते हुए आपने जो है वो कंट्रोलर्स को डिज़ाइन करना है, उसकी थ्योरेटिकली कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। और जब आप बेसिकली कंट्रोलर डिज़ाइन कर लेंगे तो फिर आपके जो सेटलिंग टाइम है और ओवरशूट है ये आपका वेरीफाई होना चाहिए। आप जैसे ही आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेशंस कर ली हैं तो आपने जो है वो फिर कंट्रोलर्स को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग सिमुलिंक। सो जो ट्रांसफ़र फंक्शन आपका प्लांट का ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है, वो बेसिकली आपके रोल नंबर से बेसिकली जनरेट होगा, ठीक है। वो कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। जी अच्छा, एक चीज़ आप लोग जो है वो नोट कर लें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका इंडिविजुअल बेस पे प्रोजेक्ट है। हर स्टूडेंट ने जो है वो इंडिविजुअली करना है, ठीक है। ये बेसिकली आपके रोल नंबर से बेसिकली आपका प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन जो है वो जनरेट होगा। तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसने अपने रोल नंबर्स को यूज़ करते हुए जो है वो प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। हर स्टूडेंट का जो है वो प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हुए उसने जो है वो कंट्रोलर्स को डिज़ाइन करना है। 2 कंट्रोलर्स डिज़ाइन करने में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग रोल नंबर को देख लेते हैं। रोल नंबर के थ्रू आप लोगों ने किस तरह जो है वो ट्रांसफर फंक्शन को जनरेट करना है। लेट्स सपोज आपका रोल नंबर है 8057। तो D1 बेसिकली आपका क्या 7 है, D2 आपका 5 है, D3 0 है और D4 आपका 8। लास्ट 4 डिजिट्स हैं आपके रोल नंबर के। तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका कोई भी डिजिट जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए रोल नंबर का। लेट्स सपोज अगर आपका ये D3 0 है, ये डिजिट आपका ज़ीरो है, तो आपने क्या करना है कि टेक इट एज अ सम ऑफ अदर ऑल अदर्स। तो मीन्स का D3 जो है वो बाकी सब डिजिट्स का जो है वो सम होगा। तो ये आपका D3 आपने वो ले लेना है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आपका रोल नंबर है 8050, 2 0 अगर आपके रोल नंबर्स में आ रहे हैं, मीन्स का D1 आपका 0 है और D3 आपका 0 है। तो आपने क्या करना है, आपका D1 क्या होगा D2 प्लस D3 प्लस D4, ठीक है। और D3 आपका क्या होगा D1 प्लस D2 प्लस D4। अच्छा, नेक्स्ट आपने ना कुछ जो है वो सम वेरिएबल्स को फाइंड करना है। ABCD है आपको आगे नेक्स्ट गिवन है। तो उनमें बेसिकली आपका ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है कि उनका रिमाइंडर्स को इसका जो है वो निगलेक्ट कर देना। लेट्स सपोज 13/2 है, ठीक है। तो 2 6/12 होता है, ठीक है। 1 रिमाइंडर बचता है तो 1 को आपने इग्नोर कर देना। इस तरह आपका कोई भी आपका जो है वो आ जाए, ठीक है, तो आपने सिंपली उसके रिमाइंडर को इग्नोर कर देना, ठीक है। तो बाकी जो वैल्यू होगी वो आपने सिंपली यूज़ कर लेनी है। इसी तरह अगर आपका ये भी सेम है कि आपके अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपके जो है वो अगर किसी का भी कोई भी डिजिट ज़ीरो नहीं है तो आपका सिंपली आपका जो रोल नंबर होगा, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट आपका क्या होगा, वो D1 होगा। इस तरह D2 D3 D4। अब हमने जो है वो ये 4 फाइंड कर लिए हैं, D1 D2 D3 D4 जो नॉन ज़ीरो हैं। अब हमने कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करना है ABCDEF। अब इन कॉन्स्टेंट्स को कैसे फाइंड करेंगे, A इज इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ D1 ओवर D। अब ये बेसिकली मैं आपको बात कर रहा था कि अब D1 ओवर D2 जो आपका आ रहा है, ठीक है, इसको आपने करना है कि इसका रिमाइंडर को इग्नोर कर देना। जो भी वैल्यू है कि वो आपने ले लेनी है। तो इन पूरी ब्रैकेट में जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका क्या होगा, A होगा। अच्छा, अगर और याद रखें कि A आपने ज़ीरो नहीं लेना, ज़ीरो से हट के लेना जो भी आपका आएगा।
जो भी मिनिमम आपकी वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप ये एग्जांपल उसने दी हुई है, ठीक है, अब उसका 1 आ रहा है मिनिमम, जो ये आपको इसका मिनिमम 1 आ रहा है, 0 नहीं हो सकता। इस तरह बी क्या है, इनका मैक्सिमम वैल्यू, वो आप लोगों ने देख लेने को D1 D2 और D4 आपने फाइंड कर लिए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी जो बी है। सी आपका क्या होगा, A+B, ठीक है। डी आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी, ये आपका 2A - B, इसको आपने सॉल्व कर लेना। कैलकुलस के जस्ट आपके जो है वो बेसिक हैं, ठीक है। इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी डी हो जाएगी। और याद रखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये ब्रैकेट आपके एब्सोल्यूट को शो कर रहा है। अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू आ रही है तो उसको आपने एब्सोल्यूट ले लेना है। ये एग्जांपल दे ये है कि मैक्सिमम आपका लेट्स सपोज इसने 0 रिटर्न किया, इसने 3 रिटर्न किया, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो 3 आपका डी आ जाएगा। इस तरह ई आपने कर लेना फाइंड, ई भी मैक्सिमम वैल्यू है इनकी। एफ आपका 2A है, ठीक है, उसका A 1 है तो सिंपली इसका F 2 आ गया। इस तरह मेन आपने ये दो ट्रांसफर फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, G1 और G2। अब ये आपका थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, इसको आपने सेकंड ऑर्डर बनाना है कि ये बेसिकली S+D ये इससे कैंसिल हो जाए तो आपका ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम रह जाएगा। इस तरह ये S+F और S+FP आपको कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम रह जाएगा। इसमें आपने B A B और C D E F जो भी वैल्यूज़ हैं वो अपने इसमें जो है वो पुट कर देनी है, तो आपके G1 और G2 ट्रांसफर फंक्शन होगा। अब A और B के वैल्यू आप कोई भी आर्बिट्रेरी चूज़ कर सकते हैं, अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी चूज़ कर लें, और B की वैल्यू जो कि आपके गेन्स हैं, तो आपका G1 ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा और G2 ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो आपके प्लान का ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, तो आपका जो है वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। तो सिस्टम ऑर्डर शुड बी 2 और मोर देन 2, मीन्स कि आपका 2 है तो आपने सिंपली जो है वो आपका 2 ही रहेगा। तो जब अपने कंट्रोलर बेसिकली डिज़ाइन करना है तो इन स्टेप्स को बेसिकली आप लोगों ने फॉलो करना है। अच्छा, फर्स्ट सिस्टम ऑर्डर शुड बी 2 और मोर देन 2, मीन आपका सिस्टम ऑर्डर जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। आपने फर्स्ट जो है वो ये वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, इन 1 2 सेंटेंस डिस्क्राइब क्लियरली ऑल द इनपुट्स, आपने जो है सिंपली स्टेप इनपुट लेनी है, ठीक है। तो आपके जो इनपुट सिंपली स्टेप होगा, स्टेप को 1-2 लाइन में आपने जो है वो डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। फाइंड ऑल ट्रांसफ़र फंक्शंस। अच्छा, अभी आपका प्लांट, अब जो आपका G1 और G2 सिंपली आपका आ गई, आपका सिंपली प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो आपके दो ट्रांसफर फंक्शन हैं वो आपने जो है वो राइट कर लेने हैं। गिव इनपुट्स एंड प्लॉट्स द आउटपुट ऑफ ओपन लूप सिस्टम यूजिंग सिमुलिंक। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इनपुट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। आपका जो दो ट्रांसफर फंक्शन है प्लांट के G1 और G2। फर्स्ट ये कंट्रोलर हमने डिज़ाइन नहीं किया, कंट्रोलर के विदाउट कंट्रोलर सिंपली आपका ये P है सिस्टम, जो होगा आपका एक G1 है, सेकंड G2 है। फर्स्ट G1 यहाँ पुट करें और यूनिटी फीडबैक है इसका, सिंपली आप जो है वो इनपुट आपने स्टेप अप्लाई कर देनी है और सिस्टम का सिंपली रिस्पॉन्स चेक कर लेना है। इसी तरह फिर G2 आपने जो है वो इनपुट ले लेनी है और सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड कर लेना है। अच्छा, अब जैसे ही आपने ओपन लूप सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड कर लिया है, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, डिज़ाइन एनी 2 कंट्रोलर्स E.g. PI PD PID, इन तीनों कंट्रोलर में से कोई से 2 कंट्रोलर्स को आपने डिज़ाइन करना है विच सेटिस्फाई आवर रिक्वायरमेंट, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे। अच्छा, ए पार्ट के गिवन आपको सेटलिंग टाइम गिवन है 0.15 सेकंड और ओवरशूट आपको 6% गिवन है फॉर फर्स्ट कंट्रोलर यूजिंग G1। अब लेट्स सपोज आप यहाँ PI कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। तो PI कंट्रोलर आपने डिज़ाइन करना है, आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, G1 सिंपली जो भी आपका आएगा G1। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आप दूसरा कंट्रोलर PID डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, तो PID के लिए आपका ये प्लांट भी डिफरेंट होगा और G2 होगा, और ये रिक्वायरमेंट्स आपने सिंप्लीमेंट करनी है। तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि थ्योरेटिकली जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। 2 कंट्रोलर्स को बेसिकली आपने डिज़ाइन करना है। तो आप जो है वो कोर्स में आई थिंक जो है वो पढ़ रहे होंगे, ये पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। अगर नहीं अभी पढ़ा तो आप विद इन वीक जो है वो कवर कर लेंगे कंट्रोलर्स को, हम जो है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं थ्योरेटिकली। तो वो आपने तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने सिंपली जो है वो कंट्रोलर्स को डिज़ाइन कर लेना है,
ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज आपने डिज़ाइन कर लिए कि दोनों कंट्रोलर्स को डिज़ाइन कर लिया, फिर आपने करना है कि व्हेन यू डिज़ाइन कंट्रोलर्स देन इम्प्लीमेंट इट्स यूजिंग सिमुलिंक। अच्छा, आपने अब कंट्रोलर्स को डिज़ाइन कर लिया तो फिर आपने क्या करना है कि उसको इम्प्लीमेंट कर लेना यूजिंग सिमुलिंक। पहले तो आपने सिंपली जो है वो फाइंड किया था ये सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें सिंपली आपका प्लांट था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोलर को ऐड कर देना, ठीक है। फर्स्ट आपका ये प्लांट क्या होगा, G1 ऐसा होगा, और आपका कंट्रोलर लेट्स सपोज PI है, यहाँ आपने PI ऐड कर देना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आपने कैलकुलेशन से फाइंड किया है तो सिंपली इसका रिस्पॉन्स आपने फाइंड कर लेना यूजिंग सिमुलिंक। तो सेकेंडली आपने फिर आपका जो है वो G2 हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, और आपका कंट्रोलर लेट्स सपोज PID है, ठीक है। उसके लिए PID कर रहे हो तो सिंपली आपने जो है वो इसका रिस्पॉन्स फाइंड कर लेना। अच्छा, तो रिस्पॉन्स बेसिकली आएगा, उसमें आपका जो है वो जो भी आपको स्पेसिफिकेशन गिवन है वो आपकी मेट होनी चाहिए। आप मैटलैब के थ्रू भी सिंपली जो है वो इस सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो कि ये आपका जो कंट्रोलर का पहले आप लिख लें ट्रांसफॉर्मेशन मैटलैब में, फिर प्लांट का लिख लें, फिर फीडबैक कमांड सिंपली यूज़ कर लें। यूनिटी फीडबैक है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है, और उसका सिंपली जो आउटपुट आएगा उसका आप सिंपली जो है वो सॉरी जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसका सिंपली वो स्टेप ले लें तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा सिंपली। फिर आपको मैं आई थिंक हमने लैब कर चुके हैं प्रीवियसली, तो आपने जो है वो देख लेना है। तो उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करते हुए सिंपली सिस्टम का जो है वो रिस्पॉन्स फाइंड कर लेना है। तो आपकी जो ओवरशूट और सेटिंग टाइम है, ठीक है, वो आपने जो ट्रांजिएंट करैक्टरिस्टिक्स हैं आपकी वो आपकी जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, वो आपने वेरीफाई कर लेनी है। तो ये आपका सिंपली प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आपने जो है वो इंडिविजुअली सबमिट करवाना है मुझे, हर स्टूडेंट ने। तो आपकी जो डेडलाइन है प्रोजेक्ट की वो फाइनल से 1 वीक पहले है, ठीक है। जिस वीक आपका फाइनल एग्ज़ाम्स है उससे 1 वीक पहले आपका जो है वो इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। और याद रखें कि आप लोगों ने इंडिविजुअल हर स्टूडेंट ने जो है वो ये प्रोजेक्ट करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।